हम लोग 12वीं जीव विज्ञान का एक अच्छा टॉपिक आवर्त बीजी पादपों में जन्म, आवर्त बीजी पादपों में जन्म, ये लेसन नंबर 2 है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड बहुत जानकारी हम ले रहे हैं। आवर्त बीजी को एंजियोस्पर्म कहते हैं, एंजियोस्पर्म। इसके लिए आपको एंजियोस्पर्म और आवर्त बीजी से बात करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल दे दूं। 1969 में R.H. वीटेकर ने पंच जगत प्रणाली दी थी। पंच जगत प्रणाली, 5 किंगडम थ्योरी दी थी। उसमें 5 जगत में विभाजित किया था और सबसे पहले था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था कवक, चौथा था प्लांटी और 5वां था एनिमेल। मोनेरा में तो जीवाणु संबंधित है, प्रोटिस्टा में ये प्रोटोजोआ और कवक जो फंजाई से रिलेटेड है। प्लांटी जगत में हम लोग इम्पोर्टेंट है कि प्लांटी जगत में पादप जगत को लिया गया और जो प्रकाश संश्लेषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको रखा गया। तो ये आवर्त बीजी पादप इस प्लांटी पादप जगत में कवर होते हैं। एनिमेलिया में जंतु जगत है। ये 5 जगत है, उसमें से हम लोग प्लांटी में देखते हैं, प्लांटी या पादप जगत। अब पादप जगत को उन्होंने डिवाइड किया है पुनः, जिसमें पादप जगत में ये बताया कि सबसे पहले शैवाल, जिसको एल्गी कहते हैं। इसके विस्तृत नया वीडियो एक और बनाएंगे, उसमें बता देंगे। शैवाल, एल्गी। दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा उभयचर पादप है जो जल और थल दोनों में रहते हैं। और टेरिडोफाइटा प्रथम स्थलीय पादप। फिर टेरिडोफाइटा के बाद में कवर होते हैं यहाँ पर अनावर्त बीजी, जिसको जिम्नोस्पर्म कहते हैं। जिम्नोस्पर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है एंजियोस्पर्म आवर्त बीजी। जो टॉपिक है ना आवर्त बीजी, वहां तक पहुंचे हम लोग अभी कि हम लोगों को वास्तव में पढ़ना क्या है। मैं आपको आवर्त बीजी की थोड़ी सी परिभाषा दे देता हूँ। आवर्त बीजी, अनावर्त बीजी की। कि अनावर्त बीजी जिम्नोस्पर्म जिसमें नग्न बीजी होते हैं, बीजों के ऊपर अंडाशय का आवरण नहीं होता है। जबकि आवर्त बीजी में बीजों के ऊपर अंडाशय या ओवरी का आवरण पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। संसार में सबसे ज्यादा पुष्पी पादपों में आवर्त बीजी पादपों में आते हैं। फिर यहाँ टॉपिक आता है कि आवर्त बीजी पादपों में जनन। जनन का मतलब क्या होता है? जनन का मतलब होता है कि अपने समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया जो है, जैविक प्रक्रिया, उसको जनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। फिर आवर्त बीजी पादपों में जनन को डिवाइड भी किया गया है। जैसे यहाँ मुख्य रूप से पादपों में जनन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सामान्य है, निम्न स्तरीय जीव आते हैं। जबकि दूसरा है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं।
ये अलैंगिक और लैंगिक जनन के बारे में संदर्भ में विस्तार से नए वीडियो में बताएंगे। हम लोग सीधा अब टॉपिक पे आते हैं। वो है कि जो पादप आवर्तबीजी पादप होते हैं, उन पादपों में मुख्य रूप से एक पादप है तो उसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो पादप के जो भाग होते हैं वो सबसे दो भाग होते हैं, एक तो कायिक भाग और दूसरा होता है पादप के जनन भाग, वेजिटेटिव पार्ट्स, और दूसरा है रिप्रोडक्टिव पार्ट। इनको हम दो पादपों के दो भागों में करते हैं। तो उसमें सबसे पहले जड़, तना, पत्तियां, ये जो है वो सीधे पादप के कायिक भाग आते हैं, जबकि उसमें यहां पर आ जाता है पुष्प, पादप का जनन भाग है, लैंगिक जनन भाग। इसलिए यहां सीधा लिखा होता है फ्लावर पादप का रूपांतरित प्ररोह है, रूपांतरित प्ररोह, मॉडिफाइड सूट है। और ये पुष्प पादप का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, लैंगिक जनन भाग, पादप का लैंगिक जनन भाग कौन सा है? पुष्प। आयु के आधार पर देखिए, पादप में तो दो प्रकार की आयु होती है, कायिक आयु जिसमें जड़, तना, पत्तियां बनती हैं, और जैसे ही पुष्प लगने लगते हैं, फल लगने लगते हैं, फलियां लगने लगती है, तो उस पादप की जनन आयु कहलाती है। मतलब वो वयस्क होने के बाद नए संतान उत्पन्न करने योग्य है। ये तो हम लोग आपको यहाँ टॉपिक तक लाने के लिए कवर किया है हमने। अब 12th के हिसाब से जो क्वेश्चन सबसे पहले बनता है वो है पुष्प। जो पुष्प का, कि पुष्प पादप का क्या है, अभी बात करी थी आपसे, लैंगिक जनन अंग। पुष्प पादप का क्या है? लैंगिक जनन अंग। और इसको एक रूपांतरित प्ररोह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आता है, रूपांतरित प्ररोह है, ये मॉडिफाइड सूट है, रूपांतरित प्ररोह है, और ये लैंगिक अंग के रूप में महत्वपूर्ण है। अब पुष्प के अपन विभिन्न भाग देखते हैं। पुष्प के विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं? तो पुष्प का एक डायग्राम बना देते हैं। पुष्प का एक डायग्राम, सबसे पहले तो जो पुष्प जुड़ा रहता है डाली से, शाखा से, तो इस भाग का तो नाम हो गया, ये हो गया पर्व, और ये हो गई पर्व संधि, और ये हो गया पर्व। यहां से पुष्प का कवर होता है भाग जिसको पुष्प व्रंत या पेडिकल्स कहते हैं। यहाँ पुष्प का एक चौड़ा भाग होता है जिसको थैलेमस या पुष्पासन कहते हैं। इसके पास में ही हरे रंग की अतिवृद्धियां होती है, जो संरचनाएं निकलती है, जिनको बाह्य दल कहते हैं। ये ज्यादातर हरे रंग के होते हैं, बाह्य दल। ये समूह होता है, चक्र के रूप में होता है, तब इनका नाम हो जाता है बाह्य दल पुंज, जिसको कैलिक्स कहते हैं। और यहाँ पर संरचनाएं पाई जाती, यहाँ ये कलरफुल पार्ट पाया जाता है, जिसको बोलते हैं दल या सब समूह होता है, उसको दल पुंज। उसके बाद में ये पुष्प के सहायक भाग है। ये जो पुष्प है उसके दो भाग कवर हो जाते हैं। पहला होता है पुष्प के सहायक अंग, और दूसरा होता है जनन अंग। तो पुष्प के सहायक जो अंग है उसमें कौन कौन आ गया? पुष्प व्रंत, पुष्पासन, बाह्य दल, और चौथा हो गया दल। मीन्स बहुवचन है तो इसको बाह्य दल पुंज, कैलिक्स कहेंगे, जिसको के से लिखते हैं। और उसी तरह से दल पुंज होगा तो दल पुंज को अपन सी से लिखेंगे, कोरोला। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं इसके जो पुष्प के जनन भाग कौन कौन से हैं। और जनन भाग जो पुष्प के होते हैं वो दो है। पुष्प के जनन भाग कौन कौन से हैं? जनन भाग पुष्प के दो हैं, वो देखते हैं कौन सा है। और वो सबसे पहले जो होता है यहाँ पर, ये होता है पुंकेसर। इस तरह की संरचना है पुंकेसर। और बहुवचन जो बहुत सारे पुंकेसर होते हैं तो इनको पुमंग कहते हैं, और नाम हो जाता है इसका एंड्रोसियम, पुमंग। एक वचन को पुंकेसर, एंड्रोसियम ए से लिखते हैं इसको। ये पुंकेसर जो होता है इसके दो भाग मुख्य रूप से दो है।
एक तो होता है ऊपर शीर्ष भाग जो चौड़ा होता है, जिसको परागकोश कहते हैं। यही आगे जाकर बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। परागकोश या एंथर या माइक्रोस्पंज या लघु बीजाणु धानियों कहलाती है। दूसरा इसका जो भाग है पतला डंठलनुमा संरचना, नेट के कई बार क्वेश्चन भी बनते हैं इससे रिलेटेड। जो पतला है उसको पूतंतु कहते हैं, फिलामेंट। इस नेट का क्वेश्चन बना था इसका कि इसका अंतिम भाग जो किससे जुड़ा होता है, पुष्पासन और बाह्य दलकुंज से। ऐसे क्वेश्चंस कई बार कॉम्पिटिशन से बनता है। ये पुष्प जो पुमंग होता है या पुंकेसर है, पादप का पुष्प का नर जनन भाग है, नर जनन भाग है। उसी तरह से जो दूसरा जो क्वेश्चंस बनता है इंपॉर्टेंट है, दूसरा भाग जो है जननांग का वो है जायांग या अंडक, और उसको यहां से ये लास्ट चक्र कवर करता है। ये रहा जायांग, इस तरह से ये जायांग। इस जायांग के 3 भाग, जायांग के कितने भाग है? 3 भाग है। वास्तव में ये जायांग, इसको गाइनोसियम जी से लिखते हैं, ये चौथा भाग है। पुष्प का जो भाग है ना उसमें जायांग, और इसको स्त्री जननांग कहते हैं, स्त्री जननांग कहते हैं। इसके जो 3 भाग है उसमें सबसे पहले होता है वर्तिकाग्र, मंच की तरह काम करता है, चौड़ा भाग है। परागकणों के अवतरण का मंच या लैंडिंग स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है स्त्रीकेशर का भाग जो है जायांग का, या एक वचन होता है उसको अंडक या कार्पेल्स कहते हैं इसको, ये स्त्रीकेशर का। उसमें वर्तिकाग्र, उसके बाद में एक पतली नलीनुमा संरचना होती है जिसको कहते हैं वर्तिका। ये पतली नली है जो पराग नली बनती है और इसी में से वृद्धि करती हुई ये अंदर भ्रूणकोश के पास पहुंचती है। फिर जो क्वेश्चंस बनता है यहाँ पर, यहाँ से तीसरा जो है वो है जायांग का या अंडक का अंतिम भाग, जिसका नाम है अंडाशय या ओवरी। ये मादा का महत्वपूर्ण भाग है, इसके पादप का महत्वपूर्ण भाग है अंडाशय, ओवरी। इस अंडाशय के अंदर फुला हुआ भाग है ये, और यहाँ पर गर्भाशय गुहा होती है अंदर की तरफ, गर्भाशय गुहा। उस गर्भाशय गुहा के अंदर बीजांड पाया जाता है, गर्भाशय गुहा के अंदर क्या संरचना पाई जाती है? बीजांड। और बीजांड का सारा क्वेश्चंस और नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा, आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं रहेगी। जो बीजांड होता है वो यहाँ प्रति प्रकार का है, और यहाँ पर बीजांड के अंदर, यहाँ उस बीजांड की संरचना आप जब देखते हैं तो ये बीज में बनता है। कि इसके भविष्य में भी कवर करता है कि अंडाशय जो है वो फल में बदलेगा, और जो बीजांड है वो बीज में बदलेगा, ओव्यूल। इस बीजांड के अंदर भ्रूणकोश पाया जाता है, वो आगे की स्टडी है। ये सारा तो वर्तिका का ये भाग कवर होता है। अब एक और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कवर होता है कि पुष्प के जो लैंगिक जनन है, पुष्प लैंगिक जनन अंग, उस पुष्प के जो चक्र कितने होते हैं? यहाँ से अच्छा क्वेश्चन है। उसमें सबसे पहले जो चक्र आता है वो है बाह्य दलपुंज का चक्र, जो हरे रंग की है ना, हरे रंग की संरचना है, जिनको बाह्य दलपुंज का प्रथम चक्र कहते हैं इसको। दूसरा जो चक्र होता है वो होता है दलपुंज का चक्र, कोरोला का चक्र होता है। ये रहा दूसरा दलपुंज का चक्र। और तीसरा जो होता है पुमंग का चक्र, नर जननांग, पुमंग एंड्रोसियम का चक्र। और लास्ट चौथा चक्र होता है जो स्त्री केसर या जायांग का चक्र होता है, जिसको जी से लिखते हैं। ये चारों चक्र।